आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नाविकों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के निर्देशन में अपर कलेक्टर ने नगर परिषद कार्यालय में ली बैठक, दिए दिशा निर्देश। कलेक्टर खंडवा के निर्देशन में नगर परिषद ओमकारेश्वर में नाविकों की समस्या को लेकर अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने नाविक संघ के दोनों पक्षों को बिठाकर दोनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा नगर परिषद सीएमओ को कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए, जिसमें एसडीएम शिवम प्रजापति, पुलिस स्टाफ, नगर परिषद स्टाफ एक हफ्ते में दिए गए निर्देशन के तहत कार्रवाई करेगा। पत्रकारों से चर्चा में काशीराम बडोले ने कहा, ओमकारेश्वर के नर्मदा नदी में जो नाव चल रही है, नाव संचालकों के साथ बैठक की गई। उसमें चूंकि दो पक्ष है, मुद्दा ये है कि कुछ लाइसेंसधारी है, कुछ बिना लाइसेंसधारी है जो नाव चला रहे हैं। ये मामला सामने आया है। नगर परिषद सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि अभी कुछ 95 नौकाओं की सूची है, उनका प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद में दावे आपत्ति लेने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह आगे की जाएगी। और रही बात अवैध नौकाओं की, उसके संबंध में बताया गया है कि उसकी धरपकड़ की जाएगी और जो भी अवैध पाया जाएगा उस नाव को जब्त किया जाएगा। ये प्रक्रिया अधिकतम 10 दिन के समय अवधि में पूरी होगी। तहसील कार्यालय में जो नाव इंजन रखे हुए हैं उसके बारे में 15 दिन के अंदर ध्यानाकर्षण करके संज्ञान में लिया जाएगा और अवैध नाव का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। और नाव की संख्या भी बढ़ रही है और जो कोई घटना दुर्घटना होती है उसके लिए भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। रही बात लाइफ जैकेट के संबंध में, सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी बिना लाइफ जैकेट के नाव का संचालन नहीं करेगा। किराया सूची के संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि किराया सूची चस्पा की जाए। अगर कोई नाव संचालक बीमा करवाना चाहता है तो बीमा के लिए भी सीएमओ को बताया गया है। बीमा का प्रीमियम नाव संचालक को वहन करना होगा। बैठक में नाविक संघ अध्यक्ष भोलाराम केवट एवं पूर्व अध्यक्ष कैलाश भवरिया के साथ दोनों गुटों के नाविक बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे थे। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने बैठक के बाद कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मिले निर्देशन का पालन 24 सितंबर से ही किया जाएगा। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। जो हमारे ओमकारेश्वर के नर्मदा नदी में जो नावें चल रही है, वो जो नाव संचालकों के साथ आज बैठक की गई है, उसमें चूँकि दो पक्ष है। मुद्दा ये है कि कुछ लाइसेंसधारी है, कुछ बिना लाइसेंसधारी नाव चला रहे हैं। इस प्रकार का मामला सामने आया है। नगर पालिका सीएमओ मेरे पास में ही है। इनको निर्देशित किया गया है कि अभी कुछ 95 लोगों की सूची है, उनका प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद में दावा आपत्ति लेने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। और रही बात अवैध जो नावें चल रही है, उसके संबंध में बताया गया है कि उनकी धरपकड़ की जाएगी और जो भी पाया जाएगा वो नावें जब्त की जाएगी। ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण होगी? देखिए, अधिकतम 10 दिन के मान के चलिए कि 10 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तहसील कार्यालय में जो पूर्व में अवैधानिक रूप से अवैध इंजन पकड़े हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होगी? उसके बारे में भी परीक्षण कराया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती से किसी वैध लाइसेंसधारी का इंजन निकाल लिया है, पकड़ लिया है, तो उसका भी मैक्सिमम 15 दिन में उसका निराकरण करते हैं। अवैध नावें क्या नर्मदा से पूरी तरह मुक्त करके नष्ट की जाएगी या? नहीं, बिल्कुल। देखो, अवैध नावों का संचालन पूरी तरह बंद करना ही है, क्योंकि जो नावों की संख्या भी बढ़ रही है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। लाइफ जैकेट के क्या निर्णय रहेंगे? लाइफ जैकेट के संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी नाव में ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाएगा, चाहे वो खुद नाव चलाने वाला हो या यात्री हो, हर किसी के पास लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। क्या किराया सूची भी लगाई जाएगी? इसके संबंध में सीएमओ को बताया गया है, वो किराया सूची भी चस्पा करके जो निर्धारित किया है वही लिया जाएगा यात्रियों से। आपका परिचय? सर एक मिनट, एक बीमे वाली जो बात आई है कि यात्री उसमें बैठते हैं, कल को कोई घटना दुर्घटना होती तो इनके बीमा नहीं है अभी तक, तो इनके बीमे की कोई व्यवस्था बीमे के संबंध में सीएमओ ने चर्चा की है और अगर कोई इच्छुक होगा तो निश्चित रूप से उनका बीमा भी कराया जाएगा। और इच्छुक नहीं हुआ तो बीमा नहीं कराएंगे? देखिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर है कि वो पैसा, बीमा के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर पैसा नहीं देगा तो जबरदस्ती तो किसी से कर नहीं सकते। नहीं सर, मेरा निवेदन है कि मोटर व्हीकल एक्ट में सारे
चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई भी हो, उसका बीमा अनिवार्य है, नहीं तो चालान बनता है। तो इस पर अनिवार्य किया जाए और नहीं तो फिर चालान बनाया जाए इनके ऊपर। इसके संबंध में भी नियमों के अधीन जो परीक्षण है वो किया जाएगा और अगर वास्तव में जरूरी है तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर आपका परिचय? मैं KR बड़ोले, अपर कलेक्टर खंडवा।